नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग में। मित्रों, प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। हजारों में उनके भक्त थे, अनुयायी थे और बहुत ही अच्छे शिष्य भी थे। जब वो अपनी अंतिम अवस्था में थे तब उन्होंने सबको एकत्रित किया और कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में जो अनुभव संचित किए हैं वो शिक्षाएं तुम्हें दे के जाना चाहता हूँ, वो अनुभव तुम्हें दे के जाना चाहता हूँ। और उन्होंने 5 बहुत सुंदर शिक्षाएं अपने सभी शिष्यों को, अनुयायियों को, भक्तों को प्रदान किया। पहली बात उन्होंने कही कि अपनी सोच सकारात्मक रखना, परिणाम अपने आप बदलेंगे। ये उनकी पहली सुंदर सीख थी। अपनी पूरी जीवन का जो अनुभव उन्होंने देखा था, पाया था, उसे इस एक वाक्य में उन्होंने कहा। और सचमुच कितना गहन है मित्रों। सोच जब सकारात्मक होता है, बातें अपने आप बदलती चली जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है सोच से ही सृष्टि का निर्माण होता है। भगवान ने भी सोच अर्थात संकल्प से ही सृष्टि रची और उनकी वही शक्ति उनकी संतानों अर्थात हम सब में भी है। यदि हम अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखेंगे, ऑटोमेटिक बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य बातें परिवर्तित होती चली जाएंगी। तो पहला बहुत सुंदर सी सीख जो संत ने दिया वो यही, सोच सकारात्मक रखना। और यही कारण है कि हम भी प्रतिदिन शुरुआत अपने सुवाक्य से करते हैं, जो हमारी सोच को बहुत सुंदर खुशबू प्रदान करता है। जीवन का हर दिन बेहतरीन होता है क्योंकि बीता हुआ दिन लौट कर नहीं आता है। यू कैन नॉट मेक बेटर टुमारो इफ यू डोंट वैल्यू टुडे। इफ यू वांट टू मेक बेस्ट टुडे यू कैन मेक बेटर टुमारो। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हमारा जो पल पल बीत रहा है, हमारा दिन बीत रहा है, हमारे वर्ष बीत रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता है। इसीलिए हम समय के मूल्य को पहचाने। तो आइए आज से हर दिन को बेहतरीन बनाएं। ओम शांति। दूसरी प्यारी सी सीख उन्होंने दी, मुश्किलें जीवन में आएंगे, मुश्किलें जीवन का हिस्सा है, लेकिन डरना नहीं, डटे रहना। बहुत प्रेरक सी बात है ना। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, वो आएंगे, तुम डरना नहीं, डटे रहना अर्थात अडिग रहना। ओम शांति। आज हम बहुत कॉमन टॉपिक लेने वाले हैं, वो है एनीमिया, खून की कमी। तो जैसे हमने पहले देखा था कि अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी एनीमिया बार बार हो सकता है, या फिर जब अगर हम अपोजिट फूड या गलत कॉम्बिनेशन ऑफ फूड यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली तो भी हमें खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी वैसे तो बहुत अलग अलग प्रकार की भी होती है, जैसे सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है। ये बीमारियां अनकॉमन हैं, लेकिन ये बीमारियों का एज सच कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, लेकिन जो हम एनीमिया, जो जनरल एनीमिया होता है, जो गलत खान पान से होता है, उसको हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डीएल से कम है या 10 ग्राम पर डीएल है तो हमें कुछ मेडिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर 10 से थोड़ा अबव है तो हम जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स हैं उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हम एनीमिया ठीक कर सकते हैं अपना, या एनीमिया होने से हम बचा सकते हैं। तो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं? सबसे पहले तो हमें ध्यान रहे कि जो मैंने पहले भी बताया था कि चाय जो है वो हम यूज़ ना करें, क्योंकि जो चाय है उसके अंदर टैनिन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, जो आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने नहीं देते। जब हम चाय वाला दूध ब्रेकफास्ट के साथ लेते हैं तो भी एनीमिया होता है। तो जहाँ तक हो सके अगर आपको फ्रीक्वेंटली खून की कमी होती है तो आप ध्यान दें कि आप चाय न पिएं। इसके अलावा
अगर पीरियड्स में भी ज़्यादा ब्लड जाता है तो भी एनीमिया होता है। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है और आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि और कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे हम अपने खून की कमी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। संत ने तीसरी सीख दी मित्रों कि भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यदि तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तो ईश्वर की शक्तियाँ तुम्हारी छत्र छाया बन जाती हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करती हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वरीय प्रकाश तुम्हारा पथ प्रदर्शन करती हैं। इसीलिए ईश्वर का ध्यान करो तो तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश रहेगा। हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 2014 से। योग मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। अपने सत्य से जुड़ जाना, यही योग है, इसे यही मेडिटेशन है। अब सत्य क्या है? सत्य की दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहली, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। इंसान दो चीज से बना हुआ है, एक सॉयल, भारी आवरण शरीर, और दूसरा जो है सोल। तो जब जब हम सॉयल कॉन्शियस बनते हैं, बॉडी, रोल, मटेरियल, ये आउटर सेल्फ है, ये अनस्टेबल है, इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है और इससे ही 5 विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उससे टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, उससे एंजाइटी पैदा होती है, उससे एंगर पैदा होता है, उससे हमारा मूड ऑफ डिप्रेशन पैदा होता है। और मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर जब मूड हमारा खराब होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम रॉन्ग फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं। जबकि योग या मेडिटेशन क्या है? वो सोल कॉन्शियस अप्रोच है। जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, स्टेबिलिटी आती है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके अंदर जो आत्मा के साथ इनेट क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप आग की फर्नेस के पास जाएं तो वहाँ पर जो है क्या होगा, अपने आप गर्मी लगती है, मांगनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर 7 एनर्जीज आपके अंदर मैनिफेस्ट करती हैं। और जब कर्म व्यवहार में आते तो आपके अंदर दैवी गुण जैसे सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, एकाग्रता, दृढ़ता, मधुरता, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ जो जीवन में व्यवहार के, हमारे अच्छे व्यवहार को अच्छा बनाती हैं। और जब ऐसा आदमी होता है तो उसको एक तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है, मूड हमेशा अच्छा रहता है। तो ये हेल्दी फूड खा सकता है, ये खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहा, ये जीने के लिए खा रहा है। इस आदमी को नींद एकदम से आती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। 10 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो काफ़ी समय एक्सरसाइज करने का, खुली हवा में फ्रेश सनराइज के बाद करने का मिलता है। जो इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं हम, इसमें हम सारे विश्व को संदेश दें कि राजयोग मेडिटेशन एक पेनेशिया है, एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, जिसमें हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और अपने साथियों को, अपने घर के परिवार के मेंबर्स को और अपने समाज के मेंबर्स को, अपने देश को और सारे विश्व को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। ओम शांति। सभी शिष्य, अनुयायी और उनके भक्तजन बहुत ध्यान से संत की शिक्षाओं को सुन रहे थे, क्योंकि ये उनके पूरे जीवन का सार था जो उन्होंने अपनी लंबी उम्र में देखा था। और सचमुच कितनी सार्थक थी ये शिक्षाएं, कितना सार लिए हुए थे। चौथी शिक्षा उन्होंने दी मित्रों कि दूसरों पर ध्यान मत देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। जो तुम्हारे जीवन का ध्येय है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुमने तय किया है, तुम्हारा ध्यान केवल उस पे होना चाहिए, दूसरों पर नहीं होना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं होना चाहिए, दूसरों के जीवन पर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं। हर एक की अपनी यात्रा है, हर एक का अपना जीवन है, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार ही बातें करता है, अपने अनुभव के अनुसार ही बातें कहता है। उसकी यात्रा अपनी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अपनी है। जो तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तुम्हारा ध्यान केवल उस पे होना चाहिए, अर्जुन की तरह। जीवन एक बहुत सुंदर बहती धारा है जिसका अंत परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा जैसे बनना है। और इसके लिए परमात्मा को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जिसके वहाँ हम जा रहे हैं, अगर हम रास्ता नहीं जानते
तो हम कहते हैं आप आ जाइए, हमें ले जाइए, है ना। इसी तरह जिंदगी का जो मकसद है कि हम चलते चले, ऐसे चले कि हम जिसने हमें रचा उसके पास हम पहुंच जाए, उन जैसा हम बन जाए। जैसे लौकिक में भी हर बच्चे का सपना होता है कि हम पापा जैसे बने या हम अपने रचयिता जैसे बने। इसी तरह मानव जीवन में भी हमारा लक्ष्य है कि हम परमात्मा जैसे बने। हम परमात्मा तो नहीं बन सकते, है ना। दुनिया में कोई भी अपना बाप कोई खुद नहीं बन सकता है। इसी तरह हम भी कोई परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन हम परमात्मा के गुणों को, कर्तव्यों को जानने के कारण उन जैसे बनने का और उनको साथ ले जाने का, साथ में चलने का लक्ष्य जरूर रख सकते हैं। इसलिए परमात्मा का ये जो महावाक्य है, तस्य कर्तारमपि माम, है ना। दुनिया में ये जो बहुत सारे चित्र विचित्र मनुष्यात्माएं हैं, अलग अलग अपने अपने जीवन के लक्ष्य को लेके कर्म क्षेत्र में व्यस्त है, इन सभी का रचयिता, इन सभी को काम देने वाला या इन सभी का इस सृष्टि नाटक का डायरेक्टर मैं हूं। लेकिन कहता है आगे चलकर, विद्य कर्तारम अव्ययम, मैं ऐसा कर्तार हूं, अर्थात कराने वाला हूं, रचयिता हूं, जो मैं अव्यय हूं, शाश्वत हूं। मेरे अंदर की श्रेष्ठताएं कभी कम नहीं होती है, घटती बढ़ती नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम भी अपने आप को उन जैसे बना सकते हैं। संत की शिक्षाओं को सुनकर सभी बहुत गदगद हो रहे थे और सबकी भावना थी, सबकी इच्छा थी कि वो और लंबे समय तक रहें, लेकिन समय शायद उनके लिए अंतिम था और समय को देखते हुए उन्होंने समय पर ही अपनी अंतिम शिक्षा दी और ये कहा कि समय की हमेशा कद्र करना, क्योंकि जो समय चला गया वो समय फिर वापस कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने जीवन में समय की हमेशा कद्र करना, ये कहते हुए उन्होंने भी अपनी अंतिम सांसें ली। उनके पास भी इतना ही समय था। शायद समय की सीख देते हुए ये बताकर वो गए कि जिसके पास जितना समय है ना, उतने ही समय वो रहता है, उससे एक क्षण भी, एक सेकंड भी, एक मिनट भी उसे ज़्यादा नहीं मिल पाता। विचार करें, एक मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलता, एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलता। जितना लिखा गया है, जितना तय है, उतना ही समय मिलता है। एक बड़ी सीख दे गए कि समय कम है, लिमिटेड है। अब विचार करो तुम उसे कैसे व्यतीत कर रहे हो, कहीं व्यर्थ में उसे नष्ट तो नहीं कर रहे हो। अनमोल है, वो कर लो जो तुम करना चाहते हो, वो कर लो जिसके लिए भगवान ने तुम्हें सृष्टि में भेजा है। ये करोगे तभी आत्मतृप्ति होगी। तो बड़ी गहन ये पांचों शिक्षाएं थे मित्रों संत की। आप भी ज़रूर गहराई से आज इस पर विचार करना। यदि हम सब इसे अपने जीवन में लाएं तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये किसी संत के पूरे जीवन के निचोड़ थे। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।